कल्पना करो आज से लगभग 40,000 साल पहले की दुनिया। ना कोई शहर था, ना कोई टेक्नोलॉजी, सिर्फ जंगल, बर्फ और जिंदा रहने की जंग। लेकिन इस दुनिया में इंसान अकेला नहीं था। धरती पर दो तरह के इंसान मौजूद थे। एक हम, यानी होमो सेपियंस, और दूसरे निएंडरथल्स। दोनों दिखने में इंसान जैसे, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल अलग थी। निएंडरथल्स मजबूत थे, चौड़ा सीना, ताकतवर शरीर, ठंडे इलाकों में जीने के लिए बने हुए। वो हजारों साल से यूरोप की बर्फीली जमीन पर रह रहे थे। दूसरी तरफ होमो सेपियंस थे, शरीर से थोड़े कमजोर लेकिन दिमाग से कहीं ज्यादा तेज। उनके पास एक खास ताकत थी, सोचने की, योजना बनाने की और सबसे जरूरी, एक साथ मिलकर काम करने की। अब सोचो, जब ये दोनों पहली बार आमने सामने आए होंगे तो क्या हुआ होगा? क्या उन्होंने एक दूसरे को देखते ही हमला कर दिया होगा, या फिर कुछ पल के लिए दोनों रुककर एक दूसरे को समझने की कोशिश की होगी? शायद शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे को खतरा समझा होगा, क्योंकि ना भाषा मिलती थी, ना चेहरे पूरी तरह एक जैसे थे, और ना ही कोई भरोसा था। निएंडरथल ज्यादा सीधे और सादे शिकारी थे। वो छोटे समूह में रहते थे और जो सामने दिखता था उसी पर भरोसा करते थे। लेकिन होमो सेपियंस अलग थे। वो कल्पना कर सकते थे, कहानी बना सकते थे, झूठ बोल सकते थे और भविष्य की योजना बना सकते थे। यही फर्क धीरे धीरे सब कुछ बदलने वाला था। कुछ जगहों पर इनके बीच टकराव जरूर हुआ होगा, शिकार के लिए लड़ाई, रहने की जगह के लिए संघर्ष और शायद खून भी बहा होगा। लेकिन कहानी सिर्फ लड़ाई की नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ये दोनों सिर्फ दुश्मन नहीं थे। असल में कई बार ये एक दूसरे के करीब भी आए। होमो सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच संबंध बने, और यही वजह है कि आज भी हमारे डीएनए में निएंडरथल्स का थोड़ा हिस्सा मौजूद है। यानी हम पूरी तरह से अलग नहीं हैं, हम उनके भी कुछ अंश अपने अंदर लिए हुए हैं। अब सोचो, उस पल को जब दो अलग अलग इंसानी प्रजातियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, डर भी है, जिज्ञासा भी है। शायद वो इशारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद एक दूसरे की आवाज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। निएंडरथल्स ने होमो सेपियंस को ठंड में जीना सिखाया होगा, और होमो सेपियंस ने उन्हें बेहतर तरीके से मिलकर शिकार करना सिखाया होगा। लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे निएंडरथल्स की संख्या कम होने लगी। आज भी ये एक बड़ा रहस्य है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि होमो सेपियंस ज्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने बेहतर हथियार बनाए, बेहतर रणनीतियां अपनाईं और धीरे धीरे निएंडरथल्स को पीछे छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जलवायु बदल गई थी और निएंडरथल्स उस बदलाव के साथ खुद को ढाल नहीं पाए। और एक तीसरी सोच ये कहती है कि दोनों प्रजातियां इतने करीब आ गईं कि निएंडरथल्स धीरे धीरे होमो सेपियंस में ही मिल गए। यानी वो पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि किसी न किसी रूप में आज भी हमारे अंदर जिंदा हैं। अब कल्पना करो उस आखिरी निएंडरथल की, जो एक दिन जंगल में खड़ा है, चारों तरफ देख रहा है, लेकिन उसे अपने जैसे कोई नहीं दिखता। उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। शायद उसे समझ भी नहीं आया होगा कि उसकी प्रजाति खत्म होने वाली है। लेकिन उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसका एक हिस्सा आज भी हम सबके अंदर जिंदा है। तो जब निएंडरथल और होमो सेपियंस आमने सामने आए, तो वो सिर्फ एक टकराव नहीं था, वो एक मुलाकात थी, दो अलग अलग इंसानी दुनियाओं की, जिसमें डर था, संघर्ष था, लेकिन साथ ही जुड़ाव भी था। और आखिर में एक ही प्रजाति बची, जिसे आज हम इंसान कहते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर उस समय हालात थोड़े अलग होते, तो आज दुनिया में सिर्फ होमो सेपियंस नहीं, बल्कि निएंडरथल्स भी हमारे साथ होते। और शायद आज हम किसी निएंडरथल के साथ बैठकर बात कर रहे होते, हंस रहे होते और ये सोच रहे होते कि असली इंसान कौन है।